ये बात सबको आई कि जो टेंजेंट होती है, a tangent to a circle is perpendicular to the radius. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. क्लियर हो गया सबको? Anyone having doubt, please ask comfortably. Anyone? ठीक है, आगे लिखते हैं अगला पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इसी थ्योरम का कन्वर्स बन जाता है, इसी थ्योरम का कन्वर्स है a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to a circle at that end point. देखो स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है, याद कर लो। मेरे हिसाब से कन्वर्स आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या लिखवाया मैंने, थोड़ा सोचो इस पे, टेक अ टाइम। देखो क्या बोल रहा है, कहते एक सर्कल है, बिल्कुल है। A line drawn through the end point of a radius of a circle, through the end point of a radius of a circle, ये रेडियस है, यहां से एक लाइन ड्रॉ की इसके एंड पॉइंट से, जो इससे प्रिपेंडिकुलर है, कहते प्रूफ करो कि ये लाइन टेंजेंट ही होगी, ये प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट ही होगी। कोई मुझे बता सकता है कि क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, मतलब क्या सफिशिएंट रहेगा कि प्रूफ कर दूं? सर कि वो किसी और पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा। यस सर। तो ये जो रेडियस वाला डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट। ये तो शॉर्टेस्ट है ही, वो नहीं प्रूफ करना। हमें प्रूफ करना है कि इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट है वो सारे सर्कल से बाहर है, जब सर्कल का उसके साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बात समझ रहे हो? क्योंकि टेंजेंट का सर्कल के साथ एक ही पॉइंट कॉमन होता है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि बाकी सारे पॉइंट बाहर हैं, तो भाई कहानी होगी खत्म, ये टेंजेंट ही हो गई। नहीं समझे? यस आ गया सर। यस सर। यार ये बहुत खांसी है। बात समझ आई है बेटा ना सभी को? ओके? अच्छा, अब कैसे प्रूफ करेंगे देखना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको क्या नाम दें? सी दे लो, इसको ए दे लो, इसको बी दे लो, इसको सी दे लो, इसको बी दे लो। हमें पता है ये ओ सी, ये नहीं ये सी ए, इसको लिखो सी ए। ये प्रिपेंडिकुलर है, इसको कोई नाम दे लूं, लाइन को, लाइन एल का नाम दे देता हूं इसको, ये लाइन एल है। सी ए इज प्रिपेंडिकुलर टू लाइन एल, ये प्रिपेंडिकुलर तो है ही। अब कोई और चीज प्रिपेंडिकुलर नहीं है, मुझे ये प्रूफ करना है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि और सारे जो डिस्टेंसेस है ना वो ज्यादा हैं इससे सारे ज्यादा ही हैं। दिख रहा है, देख के दिख रहा है कि सारे ज्यादा ही हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बस दिख रहा है। कोई इंग्लिश बना के यस सर। नहीं है कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, तो भाई यही होना है सबसे शॉर्टेस्ट, और ये है भी शॉर्टेस्ट। बात ही खत्म हो गई। बात समझ रहे हो ना? कोई और पॉइंट कॉमन आ ही नहीं रहा सर्कल का, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है ना, सर्कल जस्ट छू के जा रहा है। अगर आप थोड़ा फील करके देखो, सर्कल जस्ट छू के जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। पक्की बात है ना? यस सर। यस यस सर। बहुत अच्छे।
सभी को क्लियर है जो नए बच्चे हैं? मनीषा रानी, यस सर। मनीषा रानी, रानी जी बताओ, प्रजा आगे बढ़े। वही नहीं क्या वो आज? मनीषा रानी, माइक वाइक खराब होगा यार। करें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन करके दिखाओ, 2-3 बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है यार यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत बेसिक है, बस इंग्लिश नहीं लिखनी, मुझे आंसर से मतलब है। ये एक टेंजेंट है यहाँ पे, बस एक ही क्वेश्चन करना है, बकवास क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 13, ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ जल्दी। 12 12 भी आ गया, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो भाई ये 12 होगा। 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है ना, नहीं समझे? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन की इंग्लिश भी लिख ही लो, एक क्वेश्चन की इंग्लिश लिखो। अ लाइन थ्रू द सेंटर, अ लाइन थ्रू द सेंटर O of a circle of radius 7 centimeter cuts the tangent at point P। अपने आप ड्राइंग बनानी है, बुक किसी की ओपन नहीं होनी चाहिए। ऑन द सर्कल at Q such that PQ is equals to 24 सेंटीमीटर। ये भी सीधा ये ट्रिपलेट होता है। फाइंड OQ। सर ये एट क्यू से सीधे ही शुरू है। at Q such that PQ is equals to, थोड़ी इंग्लिश पढ़ के देखिए यार, सही लिखी है। वो किसका सेंटेंस किसके साथ जुड़ता होता है, ऐसे करते हैं ना छोटी क्लासेस में। 25 वेरी गुड। Yes, sir. 25 ये 25 सही, रिया का सही है बिल्कुल। सर 25। हाँ जी, सर मुझे तो समझ तो आ गया कुछ किए हुए है, लेकिन समझ नहीं आया किससे जोड़ा है लाइन को, कि क्यू पॉइंट हमें कैसे समझ आया कहाँ पे लेना है। हाँ तू भी, तेरी इंग्लिश कमजोर है ना मेरे भाई, देख कैसे मैं समझाता हूँ। अ लाइन थ्रू द सेंटर O, कैसे यहीं पे बना दूं। अ लाइन थ्रू द सेंटर O, एक O से लाइन है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये एक लाइन है O से, ये रेडियस कितने 7 सेंटीमीटर सर्कल का। कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट P, यहां पे कोई पॉइंट P होगा, सर्कल के ऊपर कहीं पॉइंट P होगा, वहां से एक टेंजेंट होगी, उस टेंजेंट को कट कर रही है कहीं आगे जाके ऑन द सर्कल। जो पॉइंट P है वो ऑन द सर्कल है, और ये वाला लाइन Q पॉइंट पे काट रही है, कोमा डाला हुआ है एट Q। तो ये तो हमें पता ही था कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये 7 होगा। अब इन्होंने दिया क्या हुआ, PQ दिया हुआ है 24, ये 7, हाइपोटेन्यूज पूछ लिया, 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है, 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है ना। ओके नहीं सर, समझ आई आ गया बात, सर। समझ आ रही सभी को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, रिलेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अभी तक लाइन लाइन कर रहे थे, अब पॉइंट करते हैं। रिलेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। हेडिंग लिख लो, रिलेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक सर्कल है, पहला केस क्या हो सकता है कि पॉइंट सर्कल के अंदर हो, P पॉइंट,
point lies inside the circle. Inside the circle. समझ रहे हो ना? क्या कोई मुझे कंडीशन बता सकता है क्या होगी? Sir, CP must be less than radius. वेरी Yes. गुड, वेरी गुड. इससे पता लग रहा है प्रांजल घर पे पढ़ रही है. जो ये डिस्टेंस है, सोच के देखो, ये C और P के बीच का डिस्टेंस है CP, हमेशा लेस देन होगा रेडियस के. लेस देन रेडियस होगा ना, तभी पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल होगा. मानते हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब अगला केस. प्रांजल तुम पहले आती ना. एक जंकार और एक प्रांजल, अगर ये मुझे 9th में मिले होते क्या क्या होता. अब ये पॉइंट C, ये सेंटर है, ठीक है. अब मान लो पॉइंट इसके ऊपर है, तो क्या कंडीशन बनेगी? जल्दी बताओ. CP must be equal to radius. CP रेडियस के इक्वल होगा, तभी तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल हो जाएगा. पॉइंट ऑन द सर्कल, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दिमाग Yes, लगाना है, sir. और याद करने वाली बात ही नहीं है. याद करने वाली बात ही नहीं. वानी समझ आ रहा है ना? यस सर. ठीक है. तुम लोग भी सारे बहुत अच्छे हो यार, नाराज मत हो ना, सारी बहुत अच्छे हो. ठीक है. आगे थर्ड केस. थर्ड केस क्या होगा? एक सेंटर है, पॉइंट अगर दूर है तो क्या कंडीशन बनेगी? जल्दी बोलो. CP Greater greater than than R. CP greater than R. लिख लो जल्दी. अनकॉन्शियसली हमें पता होता है, बट पेपर के टाइम में कई बार नहीं पता लगता. बात समझ आ गई सबको? डन 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 डन. यस सर. आगे बढ़े. Yes, sir. अच्छा, अब लिखते हैं आगे. इसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, ठीक है. इसी से चीजें जनरेट होनी शुरू हुई. 2 मिनट में नंबरिंग कर लूं. 5 6 7 8. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब देखना, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. हेडिंग लिखो, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट. टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं. टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. पहला केस, जिससे पूछूंगा वही बताए. मिस ईशा, मान लेते हैं पॉइंट यहां पे है. फालतू के सामान नहीं रखने. यस सर. बेटा पहले तो ना घर पे शांति रखो. क्या कह रहा है तुम्हारा छोटा भाई? नहीं, बहन है सर. हाँ, बहन क्या कह रही है? कुछ नहीं. टीवी देख रही हो क्या? नहीं सर. अच्छा, अगर पॉइंट P यहां पे है इनसाइड, तो क्या टेंजेंट ड्रॉ, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? सर कोई भी नहीं. वेरी गुड. अगर पॉइंट इनसाइड है, इफ पॉइंट इज इनसाइड, इफ पॉइंट इज इनसाइड, then no tangent is drawn from that point. No tangent is drawn from that point. क्या सबको क्लियर हुआ? दिशा क्लियर हुआ बेटा? दिशा, दिशा आई नहीं. अच्छा, वेदिका क्लियर हुआ? यस सर. क्या बात है, क्या बात है. अगला केस ध्यान से सोच के बताना. अब सर्कल का ये सेंटर है, पॉइंट P है ऑन द सर्कल. पॉइंट P इज ऑन द सर्कल. कौन बताएगा? ये बताएगा गुरकीरत. गुरकीरत बताएगा. गुरकीरत, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? सर एक. वेरी गुड. एक यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकती है.
एक यूनिक टेंजेंट। अच्छा, अब किसी को इसका प्रूफ भी चाहिए था, प्रूफ भी कर देते हैं यहाँ पे कि अगर सर्कल के ऊपर सर, एक हो गया। पॉइंट है उस पे एक यूनिक टेंजेंट होगी। क्या सभी इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि एक यूनिक ही होगी? यस Yes. सर। Yes, sir. क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़े। तीसरा केस देखते हैं। ये सर्कल है, सेंटर O, यहां पे पॉइंट P है। कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जब एक्सटर्नल है पॉइंट? सर मैं बताऊं? 2 2 पूछा तो था ही नहीं, मैंने नाम लेके तो पूछा ही नहीं गधों। लवन्या जी, पनिशमेंट का टाइम आ गया। सॉरी सर, आप पहले नाम पहले ले रहे थे तो मुझे लगा इस बार आपने लाइक सबको ही पूछा है तो मैंने ले दिया सर, मतलब बता दिया। इससे पता क्या है, कंट्रोल सीखना चाहिए हमें अपनी नर्व्स के ऊपर। पेपर के टाइम बहुत काम में आएंगी आपके नर्व्स पे कंट्रोल। नॉलेज को लेना एक बात होती है, उसको एब्जॉर्ब करना अपने अंदर तक, नॉलेज को अपने आप में बना लेना, वो एक अलग बात है। बात समझ रहे? बी कूल एंड बी काम इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। बी कूल ऑलवेज। ठीक है? याद होगा मैं 9th में पनिशमेंट देता होता था, वो इस वजह से देता था बेटा कि आप लोग सीख पाओ हमें कैसे हर चीज को कंट्रोल करना है, हमें फ्लो के साथ बहना नहीं है। बात समझ रहे हो? यू मस्ट कंट्रोल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चलो कोई बात नहीं, यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही था, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। लिख लो, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन सर When- इसका भी कोई प्रूफ है? पॉइंट इज एक्सटर्नल। दिख ही रहा है प्रांजल, दो ही हैं। सर नहीं दिख तो रहा है, प्रूफ भी है इसका कोई मैथमेटिकल? मैथमेटिकल प्रूफ कभी करने की कोशिश नहीं की, होगा जरूर। मैथमेटिकली तो क्या ही करूंगा। जब बेटा देखना दो से ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, फिर तो मतलब टेंजेंटरी बनेगी तो दो ही। हाँ, तो बस ऐसे ही है। अब मैथमेटिकल तो नहीं है बेटा कुछ, बाकी सोच लेता हूँ थोड़ा और, इसको लिख के कैसे कर पाए, मतलब नंबर्स की हेल्प से। ओके सर। प्रैक्टिकली तो बता सकता हूँ, अब नंबर्स की हेल्प से कभी करने की कोशिश नहीं की, देख लूंगा, कोई बात नहीं। सर सीकेंट इनफाइनाइट होंगे। सीकेंट, सीकेंट की बात कहाँ से ले आया टेंजेंट में तू? 2 मिनट रुक जा, सीकेंट वाले पेज खोल लेंगे। ये आ जा, ये वाली बात कर रहा है सीकेंट। यस सर। तेरा दिमाग भी ना परीक्षित कहाँ से कहाँ छाल मारता है ना। देख, सीकेंट तो जितनी मर्जी ड्रॉ कर ले, ओके सर। अनंत है, अनंत। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. देखो ना यार, मैं अगर थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करूं, प्रूफ तो प्रैक्टिकली कर पाऊंगा, इस वाले पार्ट पे तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा ना पी से। यस सर। ये बिल्कुल इस वाले, इनको पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, याद रखना। और इसको बोलते हैं कोड ऑफ कांटेक्ट। इसका नाम होता है कोड ऑफ कांटेक्ट, कोड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, याद रखना, कोड ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, इस पॉइंट पे तो प्रूफ करना, मतलब इस पे तो टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं पाएगी। बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो टेंजेंट ही नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना, सेकेंड ही हो जाएगी, दो ही बनेंगी यार ये, मतलब ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सही है, ऐसा ही है। सर जो हम ट्रिग्नो में टेंजेंट और सीकेंट करते हैं वो यही से आया? नहीं 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 नहीं, टेंजेंट और सीकेंट जो हम पढ़ते हैं वो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। वो एक अलग चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। यस चलो, सर। Yes. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, जैसे आपका नाम, जैसे आपका नाम। ठीक है, अब जो मैं करूंगा वो बड़े ध्यान से करना। एक सर्कल है, यहां पे एक पॉइंट O है, ध्यान से समझना।
यहां से एक पॉइंट है P, इसके ऊपर से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, ये A है ये B है। ये AB का नाम है कोड ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से लिखना, कोड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये रेडियस है, ये ऐसा है, इसको पॉइंट देते हैं Q, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट प्रूफ, PA इज इक्वल्स टू PB, इनकी लेंथ आपस में सेम होती है। एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO, ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है ये लाइन। PO is perpendicular bisector of chord of contact, chord of contact। अगर chord of length AB की वैल्यू 2 टाइम्स A है, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स A, ये वाली लेंथ 2A है, ठीक है, तो जो ये PA की वैल्यू होगी वो होगी A इंटू R बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। जिसने मुझे ये प्रूफ करके दिखा दिया, गिफ्ट दूंगा, जिसको पहले नहीं करवाया हुआ वो, ठीक है, और गिफ्ट में एक बुक दूंगा बहुत अच्छी, जिसने ये 5 मिनट में कर दिया। यू कैन यूज अ बुक, आप बुक का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, यूज एनीथिंग, प्रूव दिस। AB की लेंथ 2A दी हुई है, इसको प्रूफ करना है, और मन से करना, ठीक है, ईमानदारी से, और बुक को यूज कर सकते हो आप लोग, चाहो तो इंटरनेट को भी कर लो, अगर कोई टाइप कर सकता है इतना तो कर लो। इसका प्रूफ चाहिए मुझे। हाँ जी, फिर ऊपर QR लिखा है। QR AR यार, A 2A, ये पूरी लेंथ 2A है, ये पूरी लेंथ, ये टुकड़ा भी A है, ये टुकड़ा भी A है, ऐसे मान ले। सर डन। क्या बात कर रही हो प्रांजल? सर नहीं, ये नॉट वाला? डन, गलती होगी। ये तो आज तक कोई कर नहीं पाया। सर नहीं, गलती होगी, गलत देख लिया। अच्छा, आज तक कोई कर नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कोई कर नहीं पाएगा, ये बात याद रखना हमेशा। प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड से बड़ी नहीं हो सकती, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड से बड़ी नहीं हो सकती। माइंड में सोचो कि करके ही दिखाना है, चाहे रात हो जाए, करो।
करो बेटा करो, 2 मिनट और है, फास्ट हो जाएगा, विश्वास रखो मेरा, हो जाएगा। ज्योमेट्री की फिगर के अंदर जाओ, सर्कल के अंदर अपने आप को महसूस करो। सर डन। सर मेरा हो गया। कोई कुछ बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ मेरा हो गया। ये वाला यस सर। पहले करवाया हुआ है? सर आपने मतलब कहा था लेकिन करवाया नहीं था, मतलब दिया तो था पिछले साल भी हमें करने के लिए। अच्छा बढ़िया यार, अगर सर हो गया आपने कहा था शाबाश। कि सिमिलरिटी यूज होगी, वही करके हो गया। गधे ने बोल दिया है। अच्छा जी, क्या बात है। चलो हिंट तो इसने दे दी है, अब कर दो, सिमिलैरिटी यूज होगी। सर बस अब ज्यादा भी मत बोल। नहीं सर मैं कह रहा हूँ आपने शायद करवाया हो, अगर मैं क्लास में लगाई हूँ। ठीक है, मुझे तो याद नहीं है यार। ठीक है, मैं तुझे बुक दूंगा यार, घबराता क्यों है? एक मिनट और है, लास्ट मिनट इज देयर। पहले ये 3 प्रूफ करो, ऊपर वाले ये तो करो, जल्दी जल्दी कर दो। पहले 3 शुरू ये वाले तो हो हो गए। जाएंगे, पहले 3 तो हो जाएंगे सबके। यस यस सर। सर। यस जल्दी सर। करो, जल्दी जल्दी। मंतेश्वर ने कर दिया है यार, तू पढ़ता तो है नहीं मंतेश्वर, तू पढ़ता क्यों नहीं है? गलती तेरे से पास दिमाग भी है यार। नहीं, गलती से तो नहीं हो सकता, ये गलती वाला क्वेश्चन नहीं है। तेरे पास दिमाग है यार, तू पढ़ा कर, मेरी तो तुझे यही एडवाइस है। तू अच्छे से अच्छे टेस्ट की तैयारी कर सकता है, प्री आरएमओ, आरएमओ, इनमो, आईआईटी, एनटीएससी, हर टेस्ट की तू तैयारी कर सकता है अगर अपनी थोड़ी हरकतें सुधार ले। मैं काफी कम लोगों को ये राय देता हूँ, मन से। अब मन रखने के लिए तो बोल ही देता हूँ कि भाई तैयारी कर लो, बट मुझे लगता है तेरे पास दिमाग है, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो गलती है। चलो बेटा प्रूफ करते हैं। नए बच्चों में से किन किन के ये 3 हो गए? अच्छा, 1 ही हुए हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले ये 3 प्रूफ करने बहुत इंपॉर्टेंट है। पीए पीबी के इक्वल प्रूफ कैसे होगा? ये 90 है, दिख रहा है ये 90, यहां से ये 90 दिख रहा है। ध्यान से देखो, क्या पीबीओ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है पीएओ के आरएचएस से? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के साइड कॉमन, यस सर। एनी अनदर साइड के कॉमन। थोड़ा एफर्ट मारो यार,
तो यहां से सीपीसीटी से क्या आ गया, पीबी किसके इक्वल, पीए के इक्वल, और क्या आ गया, एपीओ, एपीओ एंगल, ये वाला एंगल ए इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एंगल पी, सॉरी इस ट्राइंगल का एंगल पी के इक्वल है ना, ये दोनों एंगल्स, एंगल एपीओ इज इक्वल्स टू एंगल बीपीओ। ये तो प्रूफ हो ही गया, नहीं समझे? यस सर। अब क्या करें, ये एंगल्स इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, ये लेंस इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं, तो क्या ये दो ट्राइंगल्स उठा लूं, ये दो, ये दो, ऐसे ऐसे Yes, प्रूफ हो sir. जाएगा, ऐसे ऐसे। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ऐसे ऐसे क्या बोल सकते हैं, नाउ बाय ऐसे एस, भाई नए बच्चों को समझ आ रहा है ना, निकिता, क्यू पी बी इज ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी ए, देखो ध्यान से समझ आया, ऐसे ऐसे क्यू पी बी इज इक्वल टू क्यू पी ए, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, क्यू बी क्यू ए के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, जब मैं यहां से सेंटर को ज्वाइन करता हूं तो वो कोड ऑफ कंट्रैक्ट को आधे आधे में भी बांटती है और परपेंडिकुलर भी होती है, क्योंकि एंगल एंगल ये इक्वल है ना दोनों, पूरा 180 है 90 90 हो गए। बेटा बात समझ आ रही है इतनी तो अब सभी को, Yes, सच sir. बताना, Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ आया, इतना पार्ट समझ आया कि नहीं आया, इतना पार्ट यस सर। सभी को आ गया? झंकार होना चाहिए था बेटा, ये तो तुम डरती क्यों हो, मैंने तुम्हें कहा तो, ये क्या तो हो कह रही गया सर, मैं तो दूसरा क्वेश्चन देख रही थी, नेक्स्ट वाला। ये तो मैं करता हूँ ना, ये होता नहीं है हो बेटा गया कोई सर ये प्रॉपर। वाला भी। अच्छा क्या बात है, इतने भी मत निकालो यार, मेरे पास 2-3 ही बुक्स हैं, मतलब जो नई वाली हैं वो 2-3 ही हैं तो समझ रहे हो ना, जब मिलोगे तब दे दूंगा, या फिर पोस्ट वोस्ट करना तो मुश्किल है, मिलोगे तभी दूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स जेईई मेंस की बुक है एक, अरिहंत की, बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए सबको। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आईआईटी जेईई, अरिहंत की बुक है, नॉन मेडिकल वालों को तो पढ़नी चाहिए, ठीक है, काफी अच्छी बुक है, वो दूंगा, ठीक है। सिर्फ 2 जनों को, एक कुणाल को एक मंतेश्वर को। अब मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ किसके सिमिलर दिख रही है, क्या दिख रही है, ये क्यू एंगल 90 का हमने प्रूफ कर दिया है, ये बड़ी वाली ट्राइंगल के साथ कर रहा हूं, बड़ी वाली ट्राइंगल का ए, इसके क्यू के साथ ए को फिक्स करना है, बात समझ रहे हो, ओ के साथ ओ को फिक्स करना है, यहां पे पी, क्या दिखा, ये सिमिलर हुई, ए क्यू ओ और पी ए ओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए क्यू ओ और पी ए ओ सिमिलर आई सबकी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, देख लो गधों, यस। ए क्यू बाई पी ओ, क्यू ओ बाई ए ओ बाई पी ओ, ये इक्वल आ गया। बस हमें क्या क्या चाहिए, पीए चाहिए, इस टुकड़े को ले लेते हैं, ओ क्यू की लेंथ अपने पास है, इस टुकड़े को, इन 2 टुकड़े से अपना काम हो जाएगा, ए और पीओ को तो हम क्यों ही लें। अब देखो ना, ए क्यू की लेंथ हमें पता ही है क्या है, ए है, पी ए की लेंथ, पी टू ए की लेंथ हमें निकालनी है एक्स, ओ क्यू की लेंथ देखना क्या है, ये वाला पाइथागोरस लगा के निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर अंडर, रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वेरी गुड, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एओ की वैल्यू आर है तो एक्स की वैल्यू क्या आ R. गई, आर बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए। देखो बेटा समझ आया यार, यस। काफी अच्छा था अगर सिमिलरिटी दिख जाए। वेदिका को समझ आया, वेदिका, वेदिका समझ आया बेटा, कॉन्ग्रुएंसी है तुम्हारी फेवरेट, यहाँ पे सिमिलरिटी है, मैं तो भूल ही नहीं पाता आज भी वो चेहरा वेदिका का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये वाला सर हम दोनों छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर प्रूफ करके कर सकते हैं। हो सकता है यार, मे भी हो जाए, हो गया ट्राई सर, करके मैंने देखो। वैसे किया है। हाँ तो हो सकता है मेरे दिमाग में अभी ये आ गया हो सकता है, मतलब होगा सिमिलरिटी की हेल्प से, ये बात पक्की है। देखो समझ आया ये,
ठीक है। यस यस सर। नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क देखो क्या है। अगर आपको एडवांस सर्कल पढ़ना है तो मुझे आरडी शर्मा खत्म चाहिए सर्कल की। बताओ हो जाएगा होमवर्क? ओके Yes. सर। ओके सबको हो जाएगा? हो जाएगा। यस सर। इसके बाद हम एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे सर्कल का। ये तो Yes, बेसिक्स sir. था, ये तो आपकी क्लास में ही आएगा। उसके बाद एक एडवांस लेवल भी है सर्कल का, ठीक है। ये मुझे सबका खत्म चाहिए, सबका। एक एक बच्चे का मुझे मैसेज आ जाना चाहिए, और झूठ Okay. मत बोलने की कोशिश करना मुझसे, सबको ये पता ही है, ठीक है। Yes. होप सो सबको Yes. समझ आया हो सर्कल, काफी अच्छा सर चलता एक है। बार हाँ जी, हाँ जी मनीषा जी। चलो क्लास ओवर होने वाली है मनीषा, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। अगर ये समझ भी नहीं आया तो मैं दोबारा करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो हैव अ गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, थैंक यू सर। ठीक है। और थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल द किड्स। Thank you. Thank you, sir. मनीषा नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लूंगा बेटा, पक्का, ठीक है।